अब आगे चलो। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। अलस कथा चल रहा है ना, तो ये दूसरा प्रकरण है, दूसरा वीडियो है। चलिए पढ़ा जाए। अपीच यहीं से है ना। चलो। अपीच बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिः आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः अलस्य रिपोरूपं मन्यन्ते। कहता है कि और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इसका मतलब ये पहले भी हमने आपको कहा कि ये जो है केवल मैथिली भाषा में ही रचना इन्होंने नहीं की है, इन्होंने संस्कृत भाषा में भी रचना की है। कौन? यानी संस्कृत के भी ज्ञाता होंगे तभी तो लिखे होंगे, जानकार होंगे तभी तो लिखे होंगे एकदम। अच्छा, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली कवि कौन है? अच्छा, मैथिली बोली कहाँ जाती है? मिथिला में। मिथिला में किनका जन्म हुआ था? सीता माता का। हाँ, तो जन्म गजब पागल है। अच्छा ठीक है, उसका मैं उसके देखो, मैं आपकी बात का भी सम्मान करता हूँ। प्रकट हुई हैं, धरती से आई हैं, लेकिन किस धरती पर आई हैं? मिथिला की धरती। मिथिला बिहार में है कि नेपाल में? बिहार में है। देखो, कल हम गूगल किए थे, क्योंकि अगर विद्यार्थी हमें कभी कभी पूछ देते हैं और मुझे शंका होती है तो मैं कहता हूँ कि गूगल पर भी थोड़ा भरोसा कर लिया। तो गूगल किए थे तो गूगल ने बताया कि एक सीतामढ़ी, अपना बिहार में एक जिला है ना, सीतामढ़ी में जो है, और एक और उसके बाद बताया कि और जो है नेपाल में भी कोई जगह का नाम बता रहा था। तो हम लोग तो कहाँ मानते हैं? बिहार ही मानते हैं, सीतामढ़ी साइड में। तो मिथिला बोली जाती है इसी साइड में। तो कहता है कि विद्यापति मैथिली कवि हैं, थे और रहेंगे। अब हैं का मतलब नाम है ना। अरे आदमी जो है 100 बरस 200 बरस से ज़्यादा नहीं चल सकता है। आजकल तो 100 बरस भी पूरा होना जो है काफ़ी मुश्किल वाला है। 80 जाते जाते जो है तनी सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। अब 60 नहीं कहो, 60 में तो जो है सिपाही जी देखते हो कि एकदम जो है गर्दा गर्दा कर ले रहते हैं। एगो 84 साल के बाबा के जेल हुआ था 2-3 दिन पहले, पता है? अच्छा, 84 साल के बाबा, पुलिसिया ले जा रहा था, 4 गो आदमी धर के ले जा रहा था बाबा को, चल भी नहीं हुआ रहा था। गजब पागल। तो कहता हुआ कि इनकी विशेषता यह है कि वो संस्कृत में भी किए, और यह पाठ जिसका नाम है आलस्य कथा, क्या हुआ? तो आलस्य दोष है। आलस्य क्या है? दोष की मतलब क्या है? कमियां है। और कहता इसे साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि आलस्य दोष है, इसे सिद्ध करने के लिए व्यंग्यात्मक एक कथा प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? कथा व्यंग्यात्मक। यह किस प्रकार की कथा है? अब कहता है नीतिकार लोग, जानकार लोग जो होते हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? रेपो रूपम यानी शत्रु। रेपो रूपम यानी शत्रु। हाँ, तो अगर आपसे पूछा गया कि रेपो रूपम का अर्थ क्या है तो क्या कहोगे? शत्रु है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए? आगे बढ़ा जाए। चलो, बहुत बढ़िया। अब जरा पढ़ो एकदम खटाखट। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। आवाज कम है। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च
प्रति इच्छा भोजनम दाप्यते तन्मध्ये अलसेभ्यो अन्नवस्त्रे दाप्यते यतः। कहता है मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे कि हाँ थे, क्योंकि बहुत पहले की घटना है। तो मिथिला के मंत्री का नाम क्या रहे? वीरेश्वर कहाँ के मंत्री हैं? कौन मंत्री हैं कहाँ के? ऐसे कोई पूछेंगे नहीं कि कौन मंत्री है कहाँ के, हमने केवल पूछा है कौन मंत्री है कहाँ के। कौन लेखक हैं कौची के? क्या चीज के? पकड़ा गया ये सब सीएम पुरुष परीक्षा के। अब जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से जो है अलस कथा लिया गया है, यानी अलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा जवन लिखले बारन वही ना लिखी हन अलस कथा। तो अलस कथा के रचनाकार कौन हवन? आ कौन भाषा के कवि हवन? मिथिला कर रही है, मैथिली भाषा के। मैथिली कहाँ बोलल जाला? आ भोजपुरी कहाँ बोलल जाला? आ मगही कहाँ बोलल जाला? पटना में। देखो अभी मगही का तो सब कोई फैन हो गया है, बड़ा फैन हो गया है वो। मगही अभी बड़ा जोरों शोर से चल रहा है, भोजपुरी से भी ज़्यादा अभी समझो तो मगही का क्रेज ले रहा है। हम लोग मगह में ना है, हम लोग मगही जानते हैं। आप कहता है वीरेश्वर कहाँ के थे? मिथिला के। आप विद्यापति भी तो उधर ही के होंगे ना। अब कहता है वे स्वभाव से दानी से क्या थे? दानी। और दयावान भी थे। क्या थे? दयावान का मतलब जी किसी को देख के दया आ जाए। जैसे हम लोग गांव वाले हैं, हम लोग के यहाँ करुणा और दया है। करुणा मतलब दया ही होती है। तो दया कैसी है? कोई बच्चा रोता रहे तो 1 आध रुपया के निमकी खिला देते हैं दुकान पर। अब करिए कि 1 रुपया के निमकी नहीं होता है, क्या कुछ तो होता तो होगा ना। हम लोग तो उस वैसे विद्यार्थी हम लोग रहे हैं कि 4 आना वाला टॉफी के स्थान पर 8 आना वाला टॉफी लाते थे। 2 गो टॉफी में आधा दर्जन से भी ज़्यादा दोस्त मिलकर खाते थे। एक टॉफी में आधा दर्जन का मतलब 6 होता है। 6 से भी अधिक मित्र यानी जितने लोग रहते थे सभी लोग खाते थे। तो एक ऐसे शर्ट है ना, ऐसे हम मोड़ लेते थे, इसमें टॉफी अंदर चल गया, हमारे कराक 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 प्रसादी की तरह सबको बाहर। अरे हाँ या ना? हम लोग तो ऐसे थे, ना कहेंगे बेइज्जती वाली बात है। अच्छा होबे करेगा तो कौन मारे, झूठ थोड़ी बोल रहा है कि अगर दोस्त आ रहा है तो मोहवा में पूरा जो थुकवा लगा देता था अमरुदवा में। आज दोस्त भी ऐसा होता था कि वो वाला छीन के खा जाता। आजकल लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। होता है ना? होता है कभी कभी होता है। आजकल जो है एक बात बताओ, आजकल गर्मी की छुट्टी में या जब भी समय मिलता है तो बच्चे नानी ही क्यों नहीं जा पाते हैं? पढ़ाई। ये गलत बात है। पहले के बच्चे नानी घर और दादी घर क्यों बार बार जाते थे? क्योंकि उनका जन्म नानी घर या दादी घर ही हुआ करता था, इसलिए जब भी मौका मिले तो नानी ही चाहे दादी ही। आजकल के बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल में, जब भी मौका मिलता हो जाता है हॉस्पिटल में। हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। आज गलत अगर बोल रहे हैं तो मत सुनो, हम ऐसा भी नहीं कर रहे, उसको आराम से रख लो कि गलत बात है। तो बच्चे का जन्म घरे यानी दादी घर या नानी घर हुआ करता था, तो बच्चे नानी या दादी ही जाते थे। लेकिन आज बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं। अब हॉस्पिटल जैसा क्षेत्रों पर जाते, जैसे हॉस्पिटल कोई कोई बोल देते हैं, हॉस्टल को हॉस्पिटल बोल देते हैं। अरे हाँ या ना? तो ऐसे अक्सर होता है। तो हम लोग जो है घूमने वगैरह जाते हैं। क्या हो गया? हमको टावर छोड़ रहा है। अब कहता है कि वो हाँ दयावान और कैसे कह सकते हो, करुणा कैसे है? तो यहाँ कोई प्यासा अगर आ जाए, कोई भी रहे, तो कोई किसी को पानी दे देते हैं, कुछ पूछ करके खाने के लिए भी कुछ दे देते हैं। अपने गाँव को ही मिल पाएगा, यानी गांव में ही मिल पाएगा, कोई भी गांव में मिल जाएगा। लेकिन पटना में जाओ ना, अरे मेन रोडे पर चढ़ो ना, इसके बाद तुम कहीं जाओ तो ऐसा ऐसा दुकान है कि उसके दुकान पर एक समोसा खाओगे तभी उसका पानी यूज करना है, यानी प्रयोग में लाना है। पटना में ये है कि अगर हमारे दुकान में कोई सामान लेना तभी हमारे दुकान के सामने गाड़ी खड़े कीजिए, वरना नहीं। हमें तो सब रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। अरे हाँ या ना? नेहरू पार्क में जाके बीचे बीचे गाड़ी लगा देगा।
ते हो जरी गड़िया साइड करिए। तो पटना अजूबा है, वहाँ जो है तुम रोते रहे तो कोई देखे वाला है, वहाँ एक्सीडेंट वगैरह होता है कोई पूछे वाला होता है, खाली रील्स बना वाला भले 2-4 गो आ जाता है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इन गांव में कुछ हो, खाली 3 आदमी को एक जगह खड़ा देख